नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं वीर प्रकाश पांडे आज आप सभी को मिलाऊंगा ऋतु राजौरा से, जो कि मथुरा की हैं कराटे प्लेयर। जानेंगे लॉकडाउन के बावजूद भी किस तरीके से की इन्होंने अपने आगामी कराटे प्रतियोगिताओं हेतु तैयारी, और साथ ही जानेंगे कि क्या कुछ है आगे इनके कराटे फ्यूचर में। कोविड-19 की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन रहा। जिस टाइम पे ये लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर लोगों को इस लॉकडाउन की बहुत खुशी थी, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे और काम से थोड़ी छुट्टी मिली थी सबको। लेकिन कुछ टाइम बाद ये लॉकडाउन बढ़ता ही गया, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनी सेक्टर। एजुकेशन वाले बच्चों को प्रॉब्लम हुई, स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रॉब्लम हुई, व्यापार में बहुत प्रॉब्लम हुई। अब सब मेंटेनेंस पे आ रहा है, बट अभी वो बात नहीं है जैसी थी इस टाइम पे। हमारा देश इतना पीछे पिछड़ चुका है, हमारा ही नहीं बाकी की और कंट्रीज में तो और प्रॉब्लम फेस होगी। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद हो चुकी थी और ऑनलाइन प्रैक्टिस करी थी, पर इतना अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकल बातें हम समझ सकते हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ें हम इतना अच्छे से नहीं कर सकते। जो हम कमी करेंगे वो कोई हमारी सुधार नहीं सकता, हम खुद ही को देखना पड़ेगा। अब मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद थी और मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन तब लॉकडाउन लगा। हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहें तो वो एकदम परफेक्शन के साथ हमें आ जाती है, लेकिन बीच में ब्रेक लग जाती है। एक्चुअल बात है कि इफ़ेक्ट तो करेगा ही, तो यही चीज़ मुझको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करी। बिल्कुल प्रैक्टिस बंद हो चुकी थी। मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया, पर वो बात नहीं थी जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मैंने अपने घर पर अपने लिए पंचिंग बैग भी मंगवाए, और अपने भाई के साथ मैं फाइट्स वगैरह करती थी। उसे आता तो नहीं है, पर खड़ा होके वो सपोर्ट करते थे। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरी बच्ची की प्रैक्टिस वगैरह रुक गई। वो कराटे की प्रैक्टिस कर दी, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो ये सब कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उसने ऑनलाइन क्लास ली, पर अभी उसकी प्रैक्टिस फिर से उसने शुरू कर दी है। जब अभी मैं 10th, 11th, 12th से इस साल मेरी 12th पास आउट हुई है, तो उसकी वजह से भी मैंने पहले प्रैक्टिस पे हल्का सा स्टॉप लगा रखा था। प्रॉपरली नहीं, पर थोड़ा सा था कि अपने पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया जाए। पर मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है। नेशनल इंटरनेशनल्स खेले हो। हमारे यहाँ मथुरा में क्या कहते हैं, ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं बेस्ट फाइटर्स के, तो उसमें भी मैंने कई बार जीता है। तो अचीव मैंने बहुत कुछ किया है, और अब मेरा 12th भी पास हो चुकी है, तो अब मैं अपने स्पोर्ट्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकती हूँ। यूनिवर्सिटी गेम्स आएंगे, उसके लिए फिर सिलेक्शंस होते हैं आगे के लिए, तो अब मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, उसमें मेडल्स निकालने हैं, और मैं अपने आप पर विश्वास रखती हूँ कि मैं ज़रूर करूँगी। डिमोटिवेट की बात करूँ तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लोग गिरकर उठते भी हैं और उठकर गिरते भी हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे करें। अगर हम गिरे हैं अभी, एक्चुअल में तो हम गिरे नहीं हैं, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रैक्टिस बंद हो गई थी, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा रेस्ट मिला। अब हमारी बॉडी इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट कर सकें, जिससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत निखर के आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अब अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लॉकडाउन होने के बावजूद भी किस तरीके से घर पर रहकर ऋतु राजौरा ने अपने कराटे की प्रैक्टिस की और कैसे अपने गेम्स को बरकरार बनाए रखा, जानते हैं। मेरी प्रैक्टिस एकदम रुक चुकी थी, पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान मैंने ऑनलाइन क्लासेस से प्रैक्टिस की है, और इधर मेरा भाई है, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब मैं प्रैक्टिस कर ली है,
और इस दौरान मैंने थोड़ा डांस की भी प्रैक्टिस करी। वैसे मैं इतनी अच्छी डांस सकती हूँ, पर थोड़ा बहुत मैंने खुद की खुशी के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत डांस भी किया। ऑनलाइन क्लास एवं अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करने के साथ आगे की क्या कुछ रणनीति रही? फाइनली अब मैं रेडी हूँ अपनी क्लासेस जाने के लिए। After lockdown, now I'm going to start with my practice, and now this is my first day of karate class. Come and let's play. तो फाइनली लंबे समय इंतजार के बाद अपने माँ नीतू राजौरा से आशीर्वाद लेकर ऋतु एक बार फिर से एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुकी हैं और जानेंगे कि एकेडमी में पहुंचने के बाद कैसा रहेगा इनका रूटीन और आगे अपने स्पोर्ट्स को फोकस्ड करके नेशनल एवं इंटरनेशनल की तैयारियों के लिए क्या कुछ इनका शेड्यूल रहेगा। तो जानते हैं ऋतु से। हाय, सो फाइनली मैं एकेडमी पहुंच चुकी हूँ। After a long period, I'm here and I'm feeling very good. मैं काफ़ी समय बाद अपने एकेडमी पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ी देर में ही हमारे ट्रेनर हमें सिखाएंगे। तो इतने लंबे समय के बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरीके से अपने डाइट पर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डाइट की वजह से बहुत इंसान हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी डाइट उस हिसाब से होती है, हम हर चीज़ उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या किस टाइम खाएं नहीं खाएं, जो भी हमारे प्रोटीन्स वगैरह हैं। लेकिन अब ये लॉकडाउन हो लगा, प्रैक्टिस बंद हुई, तो हमने भी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना कम किया और वो ध्यान देना काफ़ी कम हो गया, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा वीक पड़ी। पर अब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और फिर से ऐसी ही हो जाऊँगी स्ट्रॉन्ग हेल्थी। मैं थक जा रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है, मेरी बॉडी से बनती। तो ऋतु राजौरा की इस अगली पारी में कोच किस प्रकार से ऋतु को सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हैं सीधे कोच सोनू निषाद से। फार्मा एकेडमी से, और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऋतु राजौरा जो कि हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी लंबे समय इसने प्रैक्टिस की है और बीच में कुछ अपनी पढ़ाई के कारण और बीमारी के कारण इसने काफ़ी लंबा गैप ले लिया है, लेकिन अब फिर से इसने बैकअप किया है और ट्रेनिंग स्टार्ट की है। अभी फिलहाल में हम लोग कराटे और जुजित्सु दोनों की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि जुजित्सु जो कि अभी थोड़ा सा लोगों के लिए नया गेम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें फीमेल गर्ल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छे मेडल्स इसके आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। और सबसे बढ़िया कि वुमेन्स सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो जुजित्सु बहुत ही कारगर गेम है, तो फीमेल्स को वुमेन्स को करना बहुत ज़रूरी है और उसी को ही हम लोग आगे लेते हुए ऋतु राजौरा की हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट की है। और हम लोग आशा करते हैं कि आगे चल के ये भी जुजित्सु में अपना अच्छा करियर बनाए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेले और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। फाइनली अब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी है, आप जल्दी मुझे नेक्स्ट कंपटीशन में ज़रूर